ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 227। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन के विस्मरण का उपाय आत्मज्ञान के सिवा कोई नहीं है और मन के शांत हुए बिना कल्याण भी नहीं होता। दो उपायों से मन शांत होता है। मन की वृत्ति स्थित करने और प्राण स्पंद रोकने से मन स्थिर होता है। तब प्राण रुक जाते हैं और प्राण के स्पंदन को रोकने से भी मन स्थिर हो जाता है। जब प्राण क्षोभ को प्राप्त होते हैं तब चित्त में भी क्षोभ होता है और तभी जीव आध्यात्मिक और आदि भौतिक तापों की अग्नि से जलता है। मन को स्थिर करने से परम सुख प्राप्त होता है। इस मन की स्थिति दो प्रकार की है, एक ज्ञान की स्थिति और दूसरी अज्ञान की स्थिति। जब प्राणी बहुत अन्न भोजन करता है तब वह नाड़ी पर जाकर स्थित होता है और प्राण ठहर जाता है। जब प्राण ठहरता है तब मन भी जड़ीभूत हो जाता है। उसी का नाम सुषुप्ति है। वे नाड़ी कौन है जिन पर अन्न जाकर स्थित होता है? वे नाड़ी वे ही है जिनके मार्ग से जागृत में प्राण निकलते हैं। जब वासना के साथ वे ही नाड़ी रोकी जाती है तब मन सुषुप्ति हो जाता है। यह अज्ञानी के मन की स्थिति है क्योंकि उसमें जड़ता है। अतएव वह संसार के लिए शीघ्र ही फिर उठाता है। जैसे पृथ्वी में बीज समय पाकर अंकुरित होता है, वैसे ही वह संस्कार वश फिर सुषुप्ति से उठता है। जो ज्ञानवान सम्यकदर्शी है उसका चित्त चेतनता के लिए स्थिर होता है। वह चेतनता दो प्रकार की है। एक तो योगी की होती है जिससे वह समाधि में मन को स्थिर करता है। वह समाधिनिष्ठ चित्त है, जड़ता नहीं है। जैसे सुषुप्ति में जड़ता होती है वैसे ही जड़ता वह नहीं है। दूसरे, ज्ञानवान जीवन मुक्त के चित्त की वृत्ति सम्यक ज्ञान से स्थिर होती है क्योंकि उसका चित्त वासना से रहित है। यही स्थिति है। जिसका चित्त इस प्रकार स्थिर है उसे पुरुष को शांति होती है और जिसका चित्त वासना सहित है उसको कभी शांति नहीं प्राप्त होती। उसके दुख भी नहीं मिटते। उसका चित्त निर्वासनिक करने को सम्यक ज्ञान का कारण यह मेरा शास्त्र ही है। इसके समान और कोई उपाय नहीं है। हे रामचंद्र जी, यह जो मोक्ष का उपाय शास्त्र मैंने कहा है उसके विचार से शीघ्र ही स्वरूप की प्राप्ति होगी। इसे सर्वदा इसी का विचार करना चाहिए। जब इसको भली प्रकार विचारोगे तब चित्त निर्वासनिक हो जाएगा। अब वही बधिक का प्रसंग सुनो। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, जब मैंने उस पुरुष के चित्त में प्राण मार्ग से प्रवेश किया तब देखा उसके प्राण रोके गए हैं और अन्न से जो जागृत नाड़ी फुरती थी वह भी रोकी गई है। क्योंकि अन्न पचा न था इस कारण वह सुषुप्ति में था। उसकी सुषुप्ति में मुझको भी अपना आपा भूल गया। जब कुछ अन्न पचा तब उसके प्राण जागने लगे और जब प्राण जागने लगे तब चित्त की वृत्ति ने भी कुछ जड़ता को त्यागा, परंतु संपूर्ण जड़ता नहीं गई। प्राण के जगने से चंद्रमा, सूर्य आदि जो कुछ विश्व है वह भी जगा। तब मैंने नाना प्रकार के जगत को देखा और मुझे अपना पूर्व संस्कार भूल गया। निदान वहां मैं भी
अपने कुटुंब में रहने लगा। साथ ही मुझे अपनी कुटी दिखी और स्त्री, पुत्र, भाई, जन, बांधव सब दिखे। फिर मेरे देखते देखते प्रलय काल के पुष्कर मेघ गरजने लगे, मूसलधार जल बरसने लगा और सातों समुद्र उमड़ने लगे। निदान जो कुछ प्रलय काल के उपद्रव होते हैं वे सब प्रकट हुए। प्रथम अग्नि लगी। जब अग्नि लग चुकी और सब स्थान जल गए, तब जल का उपद्रव प्रकट हुआ। तब मैंने क्या देखा कि नगर, ग्राम, पुर, मनुष्य, पशु, पक्षी सब बहते जाते हैं। हाहाकार शब्द के साथ बड़ा क्षोभ हुआ। मैंने और एक आश्चर्य देखा कि मेरी कुटी भी बही जा रही है। मेरे स्त्री, पुत्र, भाई, जन इत्यादि भी सब जल के प्रवाह में बहे जा रहे हैं। जिस स्थान में हम थे वह स्थान भी बहा जा रहा था और मैं भी लुढ़कता जाता था। निदान बहते बहते मुझको ऐसा कष्ट हुआ कि कहा नहीं जा सकता। एक तरंग से तो मैं ऊपर को चला जाता और एक तरंग के साथ नीचे चला जाता। तब मुझे अपना पूर्व शरीर याद आ गया। जितना कुछ जगत है वह मुझको सब दिखने लगा। सब मिथ्या राग द्वेष मिट गया और शरीर की सब चेष्टा उसी प्रकार होने लगी। तरंग के साथ कभी ऊपर और कभी नीचे आता जाता था, परंतु मेरा हृदय शांत हो गया। उस समय नगर, देश और मंडल बहते जा रहे थे। त्रिनेत्र सदाशिव और विद्याधर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध आदि सब बहते जा रहे थे। अष्टदल कमल की पंखुड़ी पर बैठे ब्रह्मा जी और इंद्र, कुबेर और विष्णु भी अपनी अपनी पुरियों सहित बहते जा रहे थे। पहाड़, द्वीप, लोकपाल भी बहते जा रहे थे। सब पातालवासी प्रलय के जल में बहते जा रहे थे। यम भी अपने वाहन सहित बहते जा रहे थे। किसी में ऐसी सामर्थ्यता न थी कि किसी को कोई निकाले, क्योंकि आप ही सब बहते जा रहे थे और डूबते हुए गोते खाते थे। बड़े ऐश्वर्यशाली देवता भी बहे जा रहे थे। जो संसार सुख के लिए यत्न करते हैं वे महामूर्ख हैं। लोग जिनके लिए यत्न करते हैं वे सुख और सुख के देने वाले सब बहते जा रहे थे। वैसे ही सब ऋषीश्वर भी बहते जा रहे थे। हे बधिक, मैंने इस प्रकार उनके स्वप्न में महाप्रलय होता देखा। बधिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, यह महाप्रलय तुमने कहा कि उसमें ब्रह्मादिक भी बहते जा रहे थे, परंतु ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिक तो स्वतंत्र ईश्वर है। वे परतंत्र हुए बहते जाते तुमने कैसे देखे? वे अंतर्धान क्यों न हुए? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, यह जो प्रलय हुआ सो क्रम से नहीं हुआ। जब क्रम से प्रलय होता है तब ये ईश्वर समाधि से शरीर को अंतर्धान कर लेते हैं, परंतु यहां तो अंतर्धान होने से पहले जल चढ़ गया। इसका कुछ नियम नहीं, क्योंकि यह जगत भ्रमरूप है। इसमें क्या आस्था करनी है? स्वप्न में क्या नहीं बनता, और स्वप्न भ्रांति से विपर्य भी होते हैं, इसलिए उनको बहते देखा। व्याध ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब वह स्वप्न भ्रम था तो उसका वर्णन क्यों किया? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, तुझसे इस समानता का अर्थ कहता हूं। मैं कह चुका हूं कि स्थावर जंगम जगत बहता देखा और साथ ही मैं भी बहता जाता था। जल की लहरें उछलती थी और उन तरंगों में मैं भी उछलता था,
परंतु मुझको कुछ कष्ट न होता था। निदान में बहता बहता एक किनारे पर जा लगा। उसके पास एक पर्वत था, उसकी कंदरा में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि जीव बहते हैं और जल भी सूखता जाता है। जल के सूखने से कीचड़ हो गई। किसी जगह जल रहा, उसमें कोई डूबते दिखते थे। कहीं ब्रह्मा के हंस, कहीं यम के वाहन और कहीं विष्णु के वाहन कीचड़ में पहाड़ की नहीं डूबते देख पड़ते थे। कहीं इंद्र के हाथी और विद्याधर आदि वाहन कीचड़ में धसे देख पड़े। देवता, सिद्ध, गंधर्व, लोकपाल भी देखे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। हे बधिक, इस प्रकार देखता हुआ जब मैं पहाड़ की कंदरा में सो गया, तब मुझको अपनी संवित में स्वप्न आया। उसमें मैंने चंद्रमा, सूर्य आदि नाना प्रकार के भूत जलते देखे, नगर और पर्वत जलते देखे और जगत बड़े खेत को प्राप्त हुआ देखा। जब रात्रि हुई तो वहां सोया हुआ स्वप्नों को देखता रहा। दूसरे दिन फिर मैंने उसमें जगत देखा। सूर्य, चंद्रमा, देश, नदियाँ, समुद्र, मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी नाना प्रकार की क्रियाएं करते देख पड़ने लगे। मैंने अपना 16 वर्ष का शरीर देखा। मुझे अपने पिता और माता देख पड़े। उनको देख मैंने पिता और माता जाना और उन्होंने मुझको अपना पुत्र जाना। निदान स्त्री, कुटुंब, बांधव समस्त मुझको देख पड़े। मैं बोध से रहित और तृष्णा सहित था। इससे मुझ में अहम मम का अभिमान जगा। मैंने एक ग्राम में, जहां मेरा गृह था, ईंट और काष्ठ संग्रह करके कुटी बनाई। उसके चौफेर बेल बूट लगाकर एक आसन बनाया, जहां कमंडलू और माला पड़ी थी। मैं ब्राह्मण था। मुझको धन कमाने की इच्छा हुई और जो कुछ ब्राह्मण का आचार व चेष्टा थी वह भी मैं करता था। बाहर जाकर ईंट और काष्ठ ले आता और आकर कुटी बनाता था। यह चेष्टा मेरी होने लगी। शिष्य और सेवक मेरी पूजा करने लगे। मैं यथा योग्य उनको आशीर्वाद देता था। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम में मैं चेष्टा करने लगा। मेरे मन में यह विचार उपजा कि यह कर्तव्य है, इसके करने से भला होता है। नदी और तालाबों में स्नान करता, गौ की टहल करता और अतिथि की पूजा करता था। हे बधिक, इस प्रकार चेष्टा करता मैं 100 वर्षों तक वहां रहा। तब एक समय मेरे घर में एक मुनीश्वर आए। मैंने प्रथम उनको स्नान कराया, फिर भोजन से तृप्त किया और रात्रि के समय शैया पर शयन कराया। इस प्रकार उनकी सेवा कर रात्रि को हम वार्ता चर्चा करने लगे। उससे उन्होंने मुझको बड़े पर्वत, कंदरा और चित्त के मोहने वाले सुंदर देश, स्थानों के विषय में नाना प्रकार के संवाद सुनाए। वह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, जितने सुंदर स्थानों का हाल और समाचार तुमको सुनाए हैं, उन सब में सार एक चिन्मात्र रूप है। इससे सब चिन्मात्र स्वरूप है। सब जगत उसका चमत्कार और आभास है। उसमें कोई वस्तु भिन्न नहीं। इससे हे ब्राह्मण, उसी सत्ता को ग्रहण करो जो सबका अनुभव और परमानंद स्वरूप है। उसी में तुम स्थित हो जाओ। हे बधिक, उस मुनीश्वर ने जब इस प्रकार मुझसे कहा, तब पहले ही से मेरा मन योग से निर्मल होने के कारण उनके वचन मेरे चित्त में चुभ गए और मैं अपनी स्वभाव सत्ता में जाग उठा।
तब मैंने देखा कि सब मेरा संकल्प है, मुझसे भिन्न कोई नहीं है। मैं तो मुनीश्वर हूं और यह स्वप्न आया था। मैंने जाग कर देखा कि यह उसी पुरुष का स्वप्न था। तब मेरे मन में आया कि किसी प्रकार इसके चित्त से बाहर निकलूं और अपने शरीर में प्रवेश करूं। मैंने फिर विचारा कि यह जगत तो उस पुरुष का शरीर है, वही पुरुष विराट है जिसके स्वप्न में यह जगत है। परंतु उस पुरुष को अपने विराट स्वरूप का प्रमाद है। इससे जैसा हमारा शरीर बना है, उसके स्वप्न में वह भी वैसा ही एक दूसरा विराट बन पड़ा है। तो फिर उस विराट को कैसे जानिए कि उसके चित्त से निकला जाए। हे बधिक, इस प्रकार विचार कर मैंने पद्मासन बांधा और योग की धारणा कर उसे विराट स्वरूप के शरीर को देखा। फिर जहाँ चित्त की वृत्ति जगती थी उसके साथ मिलकर और प्राण के मार्ग से निकलकर मैंने अपनी कुटी को और उसमें अपने शरीर को पद्मासन लगाए देखा। तब मैंने उसमें प्रवेश करके नेत्र खोले तो अपने सामने शिष्य बैठे देखे। वह पुरुष सोया था, उसको भी देखा। एक मुहूर्त बीता, तब मुझे आश्चर्य हुआ कि भ्रम में क्या क्या चेष्टा देख पड़ती है। यहां एक मुहूर्त बीता है और वहां मैंने 100 वर्षों का अनुभव किया। बड़ा आश्चर्य है कि भ्रम से क्या नहीं होता। फिर मेरे मन में आया कि उसके चित्त में प्रवेश करके कुछ और कौतुक भी देखूं। तब प्राण के मार्ग से उसके चित्त में मैंने फिर प्रवेश किया तो देखा अगली कल्पना बीत गई। बांधव, पुत्र, स्त्री, माता अधिक सब नष्ट हो गए हैं और दूसरा कल्पना आ गई है। उसका भी प्रलय होता है। 12 सूर्य उदय होकर विश्व जलाने लगे हैं। बड़वाग्नि जलने लगी है। मंदराचल और अस्ताचल पर्वत जलकर टुक टुक हो गए हैं। पृथ्वी जर्जर हो गई है। स्थावर जंगम जीव हाहाकार कर रहे हैं। बिजली चमकती है। तब बड़ा क्षोभ होता है। हे बधिक, मैं अग्नि में जा पड़ा। मेरा शरीर जलने लगा, परंतु मुझको कुछ कष्ट न हुआ। जैसे किसी पुरुष को अपने स्वप्न में कष्ट प्राप्त हो और जब जाग उठे तो कुछ कष्ट नहीं होता, वैसे ही अग्नि का कष्ट मुझको कुछ न हुआ। मैं अपने को वही जागृत वाला रूप जानता था। जगत प्रलय को ब्रह्मात्र जानता था। इस कारण मुझको कष्ट न होता था। चेष्टा तो मैं भी उसी प्रकार देखता और करता था, परंतु हृदय से ज्यों का त्यों शांत चित्त था और लोग अग्नि के क्षोभ से कष्ट पाते थे। मुनीश्वर बोले, हे बधिक, प्रलय के क्षोभ में मैं भी भटकता था और जल में बहता था, परंतु पूर्व का शरीर मुझको विस्मरण न हुआ। इस कारण शरीर का दुख मुझको स्पर्श न करता था। मैंने विचारा कि यह जगत तो मिथ्या है। इसमें विचरने से मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है। यह तो स्वप्न मात्र है। इसमें मैं किस निमित्त खेद पाऊं। इसे जगत से बाहर निकलूं। बधिक ने पूछा, हे मुनीश्वर, तुमने जो स्वप्न में जगत को देखा, वह जगत क्या वस्तु था और स्वप्न क्या था। उसकी संवित में जगत था
और उस जगत का उसको ज्ञान था, वह प्रमादी था। तुमने तो जागृत होकर उसका स्वप्न देखा था। उसके हृदय में पहाड़ कहाँ से आया, और नदियाँ, वृक्ष आदि नाना प्रकार के भूत जाति और पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि आदि विश्व की रचना कहाँ से आई है? वह सब क्या था? यह मेरा संशय आप दूर करें। जो आप कहो कि अपने स्वप्न में तुम भी अपनी सृष्टि देखते हो, तो हे भगवान, हमको जो स्वप्न देख पड़ता है उसे हम अपने स्वरूप के प्रमाद से देखते हैं। पर तुमने जागृत होकर देखा तो कैसे देखा? मुनीश्वर बोले, हे बधिक, प्रथम जो मैंने देखा था वह अपने को भूलकर उसके हृदय में जगत देखा था। वह क्या वस्तु है सो सुनो। हे बधिक, जो वस्तु कारण से होती है वह सत्य होती है, और जो कारण बिना दिखती है वह मिथ्या होती है। मुझको जो सृष्टि उसके स्वप्न में दिखी थी वह कारण बिना थी, क्योंकि कारण दो प्रकार का होता है। एक निमित्त कारण, जैसे घट का आकार कुम्हार होता है, और दूसरा समवायक कारण, जैसे घट मृत्तिका का होता है। दोनों प्रकार से उत्पन्न करे वह कारण कहता है। पर आत्मा तो दोनों प्रकार से जगत का कारण नहीं, वह अद्वैत है। इसे निमित्त कारण नहीं और समवाय कारण भी इसलिए नहीं कि अपने स्वरूप से अन्यथा भाव नहीं हुआ। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट होता है, वैसे ही आत्मा का परिणाम जगत नहीं है। आत्मा अच्युत है, वह जगत कारण के बिना भासित हुआ था, इससे भ्रम मात्र ही था। हे बधिक, तुम वस्तु वही होती है तो जगत की भ्रांति आत्मा में भासित होती है, इसलिए जगत आत्मरूप हुआ। जब सृष्टि उपजी न थी तब अद्वैत आत्मसत्ता थी, उसमें संवेदन जगने से जगत हुए कि नहीं उदय हुआ। सो क्या हुआ? जैसे सूर्य की किरणों में जल दिखता है तो वह किरण ही जल रूप प्रतीत होती है, वैसे यह जगत आत्मा का आभास है। आत्मा ही जगत रूप होकर भासित होता है। वहाँ न कोई शरीर था, न कोई हृदय था, न पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, और न उत्पत्ति और प्रलय था, न और कोई था, केवल चिन्मात्र रूप ही था। हे बधिक, ज्ञान दृष्टि से मुझे सच्चिदानंद ही भासित होता है। वह शुद्ध और सब दुखों से रहित परमानंद है। जगत भी वही रूप है। तुम सरीख को जगत शब्द अर्थरूप भासित होता है, सो आत्मा में कुछ हुआ नहीं, केवल चिन्ह मात्र सत्ता है। सर्वदा मुझको आत्मरूप ही भासित होता है। जो तू चाहे कि मुझको भी चिन्ह मात्र ही भासित हो, तो ऐसा समझ कि सब कल्पना मन से त्यागने पर उसके पीछे जो शेष रहेगा वह आत्मसत्ता है। सबका अनुभव रूप वही है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।